राकेश सिंह के हराने के लिए इसे गौरीगंज में नेता तैयार हैं। कोई नेता अपना मत लेके जाता है किसी कोई का। भी लड़े प्रत्याशी तो एक पार्टी का जो है बेस वोट होता है, कैडर वोट होता है। वो गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिपाही हैं, बूथ के सिपाही हैं और पार्टी के वो कर्मठ ईमानदार जो कार्यकर्ता हैं वो भी मिल गए हैं। हाँ, वो भी अच्छी तरह से मिल गए हैं, क्योंकि हमारी बूथ कमेटी समाजवादी पार्टी अमेठी की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है, जो कि हमेशा हर महीने के प्रथम शनिवार को होती है। और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में सपा यहाँ पर गठबंधन को कैसे चुनाव लड़ाने वाली है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है रामहीत यादव। संगठन में आप कुछ हैं? हाँ, जगदीशपुर विधानसभा प्रभारी है। अच्छा, विधानसभा प्रभारी जी हैं। आपके यहाँ तो बीजेपी के विधायक हैं अभी। बीजेपी के विधायक है, लेकिन उनसे हमसे क्या मतलब है। इस बार जो गठबंधन में प्रत्याशी आने वाला है, अभी तो क्लियर है नहीं, लेकिन जो आने वाला है, आप लोगों की क्या रणनीति है, कैसे जिताएंगे? हम लोग की रणनीति यही है कि जो हमारे गठबंधन का सांसद यहाँ आएगा लड़ने के लिए प्रत्याशी बन करके, हम लोग उसी को जिताने का काम करेंगे। अभी तो आपके अमेठी लोकसभा के जो 2 विधायक जो है भाजपा की तरफ वोटिंग कर दिए राज्यसभा में, कैसे मजबूत करेंगे आप लोग? उनके मन की बात थी, हमारी पार्टी के वो रही नहीं गए वो, और उनकी कोई रणनीति चल भी नहीं पाएगी। उनकी रणनीति कोई नहीं चल पाएगी। इंसान परामर्श एक ऐसे विधायकों को मैं समझ लीजिए कि हमेशा के लिए उनकी विदाई चाहता हूँ। हम यहाँ पर अपने गठबंधन के सांसद को जिताने का काम करूँगा। क्या आप जो है विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनके माध्यम से जो गद्दारी किए हुए विधायक हैं और उनके जो लोग हैं संगठन में, क्या आप उनसे चाहेंगे कि कार्यकारिणी में से उनको बाहर किया जाए? पहली बात तो हमारे यहाँ विधायक नहीं है। नहीं, जो विधायक जैसे जहाँ पे गद्दारी किए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग तो यही चाहेंगे, उनको जो है उन्होंने पार्टी के विरुद्ध काम किया है, ऐसे विधायकों को अपने मन से उनको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए कि ऐसे विधायकों को मुझे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है धर्मेंद्र पासी। मैं स्वर्गीय नंदलाल विधायक का लड़का हूँ, विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर 184। और मैं जगदीशपुर से हमारी नौजवान टीम उठ चुकी है। इंडिया के गठबंधन को भरपूर तैयार से पोलिंग बूथ से लेकर के ब्लॉक स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर तक हम मजबूत हैं। अब की बीजेपी को हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, एक बात बताएं, क्या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस का ही कोई लड़ने आएगा, क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं आप लोगों की मदद कर रहे हैं कि नहीं? हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से हम लोग एकजुट होकर के मदद ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ चाहे धरना हो चाहे प्रदर्शन हो, कांग्रेस बीजेपी बिगड़ झंडा लगाए हुए हम लोग मदद कर लेते हैं। यहाँ पर आपस में मिल करके हमारी लोकल की पार्टी कार्यकर्ता हम लोग आपस में एक हैं। कुल मिला के इंडिया गठबंधन में जैसे सपा और कांग्रेस दोनों मिल के काम कर रही हैं, तो नीचे के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मिल गए हैं। हाँ, वो भी अच्छी तरह से मिल गए हैं, क्योंकि हमारी बूथ कमेटी, हमारे जो है प्रभारी, न्याय पंचायत प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम लोग जो है वो जो सब नीचे से लेकर के ऊपर तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है, सब एकजुट होकर के सब इस समय प्रयासरत हैं। और ये चाह रहे हैं कि हमारी अमेठी संसदीय क्षेत्र जो यहाँ से प्रधानमंत्री हुआ करती थी, पूरे विश्व में इसका नाम है, इसलिए अमेठी क्षेत्र में आपकी पूरे विश्व में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत के जाएगा। मतलब इस बार आप लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनने जा रहे हैं? हम चुनेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। हमारे यहाँ की जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक सब लोग जो है चुनने जा रहे हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। धन्यवाद। विधायक क्या नाम है सर आपका? जग प्रसाद यादव। ब्लॉक किस विधानसभा से? मुसाफिर यही गौरीगंज विधानसभा से हैं और ब्लॉक अध्यक्ष मुसाफिर खाना भी हैं। आपके यहाँ के जो विधायक जी थे राकेश जी, वह तो जो है गद्दारी करके भाग गए हैं दूसरी पार्टी में, तो आप लोग कैसे मजबूत करेंगे गौरीगंज को? देखिए, वो गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिपाही हैं, बूथ के सिपाही हैं और पार्टी के वो कर्मठ ईमानदार पर तो है, जो हम अपने अंतर आत्मा से काम करते हैं। वो भले कहीं पे भी जाएंगे, उस विषय पे हम बात नहीं करेंगे, वो राष्ट्रीय स्तर की बात है, उसका फैसला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे विधायक अगर चले गए उधर, जो वोटर हैं उनके मन में क्या है? वोटर के मन में बदलाव की भावना नहीं है। वो हमारे पार्टी के मतदाता हैं और हमेशा बने रहेंगे। जाने से कोई मतलब नहीं है कि हमारे वोटर दुखी है कि नहीं, कि जैसे कि वोटर ने समाजवादी पार्टी
का विधायक चुना था और वह विधायक भाजपा के पक्ष में वोटिंग किया है, तो जो वोटर वोट देकर इनको समाजवादी पार्टी से जिताए थे वह दुखी है कि नहीं इनके भाजपा में जाने से? नहीं, वो तो दुखी ही है ना, वो तो जायज़ है उनका दुख, क्योंकि उनको कैसे भी होगा, उनको तकलीफ तो होगी कि हम इतने मेहनत से और इतने लगन से उनको अपना मतदान किए, हमारा मत उनको नहीं मिला और अपने मत से चले गए। कुल मिला के आप लोग पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उसको जिताने का प्रयास करेंगे। जी जी, इस बार अमेठी में बहुत बड़ा खेला होने वाला है और राहुल गांधी जी या कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आएगा तो यहाँ से लंबी जीत, ऐतिहासिक जीत के जाएगा। ये हम लोग का संकल्प है समाजवादियों का, और समाजवादी कार्यकर्ता ऐसे सिपाही हैं जो निस्वार्थ काम करते हैं, बिना भेदभाव के काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। किस विधानसभा से हैं आप अमेठी में? मैं अरविंद कुमार यादव 185 विधानसभा गौरीगंज। अच्छा, गौरीगंज से ही हैं, तो गौरीगंज के विधायक तो यार भाग गए, क्या करेंगे आप लोग? अब वो उनका व्यक्तिगत विचार है भाई, ये तो परिवार है, आना जाना लगा रहता है, कोई परिवार का सदस्य जाता है तो कोई आता है, ये उनके व्यक्तिगत विचार है। अच्छा, ये बताएं, जो राकेश प्रताप जी जो थे विधायक, तो उनके निजी व्यवहार पर उनको वोट मिलता था या कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ते थे इसलिए उनको ज़्यादा वोट मिलता? कहीं ना कहीं कोई भी लड़े प्रत्याशी तो एक पार्टी का जो है बेस वोट होता है, कैडर वोट होता है, तो कुछ उनके व्यक्तिगत वोट भी मिले हैं उनको और कुछ पार्टी के उस पर वोट मिले। आप लोगों को दुख है जब वो भाजपा की तरफ राज्यसभा में वोटिंग कर दिया? जी, वो तो परिवार का कोई भी सदस्य अगर जाता है तो कुछ ना कुछ तो दर्द होता ही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से हम लोग उनके साथ रहे, तो परिवार का सदस्य अगर गया है तो तकलीफ तो लाजमी है, बनती है। जैसे आप लोग उनके कार्यकर्ता थे, वोटर थे, तो आप लोगों से एक बार पूछे नहीं कि भैया ऐसे करने जा रहे हैं, ठीक रहेगा कि नहीं? देखिए भाई, बड़े नेता हैं वो लोग, हमारे बड़े भाई भी हैं, बड़े नेता भी हैं, तो इसलिए भाई वो नामुनासिब समझे हो कि कार्यकर्ताओं से राय ली जाए कि हम जाएं कि न जाएं। अच्छा, मान लीजिए पुनः जो है समाजवादी पार्टी में आते हैं और फिर से टिकट पाते हैं, तब क्या करेंगे आप? अब उसका निर्णय मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। उसके अच्छा, इंडिया गठबंधन हुआ है, आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है? इंडिया गठबंधन PDA, इसका अर्थ है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मतलब सबसे निचले स्तर, निचले पायदान पे जो लोग खड़े हैं उनको मेन धारा में लाने का प्रयास है। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का PDA जो गठबंधन बना है वो भविष्य में आगे जाएगा। इसकी हम सभी समाजवादी साथी जो है इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे कि मेरा PDA गठबंधन मजबूत हो। यहाँ से अमेठी से कांग्रेस का प्रत्याशी आने वाला है, अभी तक कांग्रेस के लोगों ने आप लोगों से संपर्क किया कि नहीं किया? अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनाव नज़दीक आने पर सब नज़दीक आते हैं, उसके बाद जो है आएगा तो फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, उन्होंने गठबंधन किया है, इसलिए मैं PDA के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, समाजवादी लोग हैं, कुछ कांग्रेसी लोग भी हैं। हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और शायद क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। तो क्या नाम है सर आप? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो आप ये इन विरोधियों की आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा नाम राकेश यादव कौहार है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ और समाजवादी का जिला सचिव भी हूँ। तो जिला सचिव जी जो है किस विधानसभा से आप? गौरीगंज विधानसभा से हैं, 185 ब्लॉक मेरा सायगढ़ है। आपके विधायक जी तो चले गए भाजपा की तरफ, तो कैसे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे? देखिए, कोई बड़ा नेता जाता है, यहाँ मैं समझता हूँ गिरिराज सिंह से लेके ये गौरीगंज है, यहाँ उनकी काट को पैदा हुए तेजभान हो गए, तेजभान को हराने के लिए मटियारी आ गए, मटियारी को हराने के लिए राकेश सिंह आ गए और राकेश सिंह के हराने के लिए इसे गौरीगंज में नेता तैयार हैं। कोई नेता अपना मत लेके जाता है, किसी का वोट लेके नहीं जाता ना। राकेश सिंह के हराने के लिए इसे गौरीगंज में नेता तैयार हैं। कोई नेता अपना मत लेके जाता है, किसी का वोट लेके नहीं जाता ना। जनता के किसी के कहने में है। इसी देश में रामविलास पासवान सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे और सबसे ज़्यादा वोटों से हारे थे। ये अमेठी है और रायबरेली है। रायबरेली इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ी, वैसे अमेठी इन लोगों को नहीं छोड़ेगी। मतलब कुल मिला के राकेश जी अगर पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं तो जनता यहाँ की उनको सबक सिखाएगी। गद्दार शब्द तो गलत है, लेकिन अगर हमारे धोखा दिए हैं, अगर गद्दार शब्द गलत है, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निशान अगर उनको बुरा लगा तो उनको चाहिए कि एक बार इस्तीफा दे दें, दोबारा जिस पार्टी से आना चाहिए आन ले, अपनी अपनी औकात पता लग जाएगा कि कितना वोट उनका है, कितना वोट पार्टी का है। इंडिया गठबंधन को जिताने का आप लोग कौन सी रणनीति अपनाएं? ये बूथ से लेके कार्यालय, जिला कार्यालय से लेके प्रदेश कार्यालय तक हमारे जिलाध्यक्ष के आदेश हुआ है कि जो कैंडिडेट आएगा, चाहे सपा का होगा चाहे गठबंधन का होगा, उसको तन मन धन से घर घर गांव गांव जाके उसके लिए मत मांगा जाएगा और इनकी बुराइयों को गांव गांव में बताया जाएगा
आपकी मोहब्बत में हो गए फना, मांगे थे नौकरी, मिला गेहूं दाल चना। ये जनता जवाब देगी। भाजपा कह रही है एक वोट देश के नाम, उस पर क्या कहना है? अब कल हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल में एक सुन रहे थे, उन्होंने जब पत्रकार उनसे पूछा तो उन्होंने कभी विकास की बात नहीं की। भाजपा का दुर्दशा देख रहे हैं आप, अगर दुर्दशा उनकी ना होती तो एक चीज़ तो ये है कि आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहिए कि जो दलाल लोग हैं आपके, ये जैसे 6 को 26 कर देते हैं, 36 दल है उनके पास, बताते हैं कहीं नहीं बताते, उन एकदम हार के कगार पर हैं। एमआई उनके एजेंट हो गए हैं। जनता सब समझ रही है, जनता आपकी उनको ऐसा खेत देगी कि दोबारा लौटेंगे नहीं हो। और अमेठी तो हमको लगता है कि पूरे, मैं देश की तो बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश में बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी जीत होगी। इंडिया गठबंधन की जीत यहाँ बहुत भारी जीत होने जा रही बड़ी होगी, चूंकि जनता दोबारा भूल नहीं करेगी। अभी है। आप लोग तैयार हैं पूरी तरीके एकदम तन मन धन से कह रहा हूँ, तैयार हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जिलाध्यक्ष का आदेश है, तन मन धन से। कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं नहीं आप लोग? अब कांग्रेस पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहेंगे? अगर हमारा कैंडिडेट लड़ेगा तो हम उनके पास जाएंगे, उनका कैंडिडेट लड़ेगा तो वो हमारे पास आएंगे। तो आपको लगता नहीं है कि देरी हो रही है? जितना देर में कैंडिडेट देरी नहीं हो रही है, उनकी भूल है। मुख में राम बगल में छुरी, इनसे रही है 100 गज दूरी। अब की हम लोग वो काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस से कि बीजेपी से? नहीं, बीजेपी वालों को। मतलब कांग्रेस से दूरी नहीं है? नहीं, कांग्रेस से दूरी नहीं है, संगठन की हमारे यहाँ कैसे दूरी है? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके दल चले गए तो कैसे दूरी है? मतलब इस बार राहुल गांधी को आप जीता एकदम जो लड़ेगा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वो हमारे दल से आएगा तो उसके लिए, उनके दल से आएगा, गठबंधन के दल से आएगा तो उसके लिए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, हम किसी का नाम बहुत नहीं बहुत धन्यवाद। लेंगे।